अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं तजवीद से कुरान पाक पढ़ना चाहिए, तजवीद सीखें। तो कुछ बहनों का सवाल भी होता है कि तजवीद है क्या, तजवीद किसको कहते हैं। यानी तजवीद वो समझ तो जाती हैं कि तजवीद से कुरान पढ़ें, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका हुक्म क्या है, इसकी अहमियत क्या है और हम तजवीद क्यों सीखते हैं। तो आज हम जानते हैं कि तजवीद क्यों सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी तारीफ करूंगी कि तजवीद कहते किसको हैं। तो तजवीद का लफ्ज़ है, तजवीद का जो लफ्ज़ है वो जवदा से निकला है। जवदा किसको कहते हैं, यानी किसी चीज़ को उम्दा बनाना, निखारना, खूबसूरत करना, जुदा करना। इस्तिलाह में तजवीद कहते हैं कि हर हर्फ को ऐसे अदा करना, तमाम हरूफ को ऐसे अदा करना कि सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आर्ज़ा का ख्याल रखते हुए। इन सिफ़ात का ख्याल रखते हुए जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो हमें अपनी गलती से खुद भी आगाही हासिल होगी और बहुत सी गलतियों से हम बच जाते हैं। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान हम बड़ी गलती से भी और छोटी गलती करने से भी बच जाते हैं। क्यों बचते हैं? जब हमें तजवीद के कवानीन पता होते हैं, जब हम उनके मुताबिक कुरान पाक पढ़ते हैं, हमें इसका इल्म हासिल होता है। तो और तजवीद, ये तो होगी तजवीद की तारीफ है ये, ठीक है। अब तजवीद के जो मौजू क्या है, इसको यानी इसका टॉपिक क्या है, ठीक है, ये यूं समझ लें। तो तजवीद का मौजू है हरूफ तहज्जी। कुरान पाक इसका मौजू है, ठीक है। हरूफ तहज्जी जाहिर सी बात है पूरे कुरान पाक में इस्तेमाल होते हैं। तो तजवीद का मौजू कुरान पाक है, हरूफ तहज्जी हैं। तमाम जितने भी हरूफ तहज्जी हैं यानी अल्फ़ाबेट अलिफ से लेके तो या तक, ये तजवीद का मौजू है। अब तजवीद की देखा जाए तो इसको हम क्यों सीखते हैं, इसकी गर्ज क्या है, ठीक है, ये हमें क्यों सीखनी चाहिए। तो इल्म तजवीद की जो गर्ज है वो कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से, सही तरीके से अदा करना है। अब तजवीद का हुक्म क्या है, हम तजवीद क्यों सीखते हैं, तजवीद की अहमियत क्या है, ठीक है। तो इसमें कुछ अहादीस भी हैं, कुरान पाक की आयत मुबारक भी, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, सूरतुल मुज़म्मिल की आयत है कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, तरतील के साथ पढ़ो। तरतील कहते हैं ठहर ठहर कर पढ़ने को। कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ो। एक और जगह इरशाद बारी है, व कुरआनन फरकनाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन, ठीक है। सूरह बनी इसराइल की ये आयत मुबारक है कि कुरान पाक को हमने साफ साफ और वाज़े अंदाज में तरतील के साथ उतारा है, ताकि आप इसे लोगों के सामने तरतील के साथ पढ़कर सुनाएं। लितक़रअहु, ताकि आप पढ़कर सुनाएं, अलन्नासी लोगों पर, अला मुक्थिन, कैसे, उनके सामने तरतील के साथ आराम आराम से, ठहर ठहर कर, ठीक है। अब तजवीद यानी जब हम सीखते हैं तो तरतील का माना ठहर ठहर कर पढ़ना है। तो अब कोई कहेगा कि फिर इसमें तजवीद कहाँ से आ गई। तो मतलब ये है कि हम ठहर ठहर कर पढ़ेंगे, जो अल्फाज हैं, हरूफ हैं, उनको एक दूसरे से जुदा करके पढ़ना है, ठीक है, निखार कर पढ़ना है, उम्दा करके पढ़ना है। यानी हर हर्फ को हम ऐसे अदा करें कि जो दूसरे हर्फ से मुमताज़ हो जाए। इसके साथ जब हम नहीं पढ़ेंगे तो गोया के बहुत सारे माना जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे मैं एक इसकी मिसाल आपको बताती हूँ कि अगर हम ठीक तरीके से हरूफ को अदा नहीं करेंगे तो इनके जो माना हैं वो भी बदल जाते हैं। जैसे इस्मुन सीन के साथ, इसका मतलब होता है नाम, और इस्मुन सा के साथ इसका माना होता है गुनाह, ठीक है। देखिए सिर्फ और सिर्फ सीन और सा का डिफरेंस है। इसी तरह कल्बुन का मतलब होता है दिल, ठीक है, मोटे काफ के साथ कल्बुन। और जो कल्बुन बारीक काफ के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है डॉग, कुत्ता, ठीक है। तो देखें एक काफ को मोटा या बारीक करने से माना बदल जाते हैं। तो देख लें कि हम नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह बहुत सारी दुआएं पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो कितनी सारी हमारी गलतियां होती हैं। तो तरह मैं इस पर बहुत जो है एक एक पेज की वीडियो बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। इल्म जो है वो
قبر میں جانے تک ہم سیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی آپ کی عمر کا وہ نہیں ہونا ہے کہ آپ کی عمر بڑھ گئی ہے تو اب آپ سیکھ نہیں سکتے، بلکہ قرآن پاک کا علم، دین اسلام کا علم ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس قرآن پاک پڑھ لیا، الفاظ پڑھ لیے ہیں تو صرف الفاظ کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو ایسے پڑھیں کہ ہمیں پتہ ہو وقف کہاں کرنا ہے، مد غنہ، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہو. اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم تجوید کا علم سیکھیں گے. تو چلے ٹھیک ہے، اللہ حافظ.